जोर से तारीफ करो खुदावंद की, जोर से। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, क्योंकि विश्वास सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के वचनों से। आमीन। चाहे आप टेस्टिमनी सुन रहे हो, वो भी एक तरह का वचन है इनडायरेक्टली फॉर्म में। चाहे आप सॉन्ग्स को सुन रहे हो और गा रहे हो, अगर वो सॉन्ग्स पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मे हैं, इंसान की उसमें दखल कम है और पवित्र आत्मा की ज़्यादा है, तो वो भी आपकी लाइफ में डिलीवरेंस को पैदा करते हैं और विश्वास को पैदा करते हैं। जब भी आप रियल वर्शिप करेंगे, आप हीलिंग को अपने अंदर आता हुआ देखेंगे, छुटकारे को आता हुआ देखेंगे। हालेलुया। याद रखो, परमेश्वर ने एक हमें स्ट्रक्चर दिया है और उस स्ट्रक्चर के अंदर, एक उस बिल्डिंग के अंदर परमेश्वर ने हमें हर प्रकार की आशीष दी है। अगर मुझे आत्मिक आशीष चाहिए तो जिस तरह आप मॉल में जाते हैं, जो बड़े बड़े मॉल आज खुल रहे हैं, उसमें अगर आप जाएंगे आपको दुनिया का हर सामान मिलता है। आपको मेकअप का सामान चाहिए मिलता है, आपको कपड़े चाहिए मिलते हैं, आपको घड़ियाँ चाहिए मिलती हैं, आपको शूज़ चाहिए, आपको बच्चों के कपड़े चाहिए, आपको दुनिया की हर चीज़ उसके अंदर, मोबाइल से लेके, सुई से लेके, धागे से लेके, गाड़ियों से लेके, सब कुछ वहाँ मिलता है। तो परमेश्वर ने एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्पिरिचुअल मॉल हमारे लिए बनाया है कि उसके अंदर सारी चीज़ें हैं। उसके अंदर आत्मिक आशीष है, उसके अंदर शारीरिक ब्लेसिंग्स हैं। अगर आप देखेंगे बाइबल में, तो परमेश्वर ने अब्राहम को सिर्फ आत्मिक आशीष देने का वायदा नहीं किया। परमेश्वर ने अब्राहम को दुनियावी और आत्मिक दोनों आशीषें देने का वायदा किया है, क्योंकि ये दुनिया जो बनाई है, ये शैतान ने नहीं बनाई, ये परमेश्वर ने बनाई है। और इस दुनिया की सारी आशीषें जो हैं, जो परमेश्वर ने बनाई है। जब परमेश्वर ने सोना धरती पर बनाया, तो परमेश्वर, शैतान ने नहीं बनाया, वो परमेश्वर ने बनाया है। जब मैं अफ्रीका में था, तो सोने की खदानों को जब मैं देखने के लिए गया, तो मिट्टी में छुपा होता है सोना, चट्टानों में छुपा होता है। आप उस मिट्टी को निकालते हो, आप पानी के अंदर लेके जाते हो, आप उसे छानते हो, मिट्टी अलग हो जाती है, सोना अलग हो जाता है। ये सारी चीज़ें परमेश्वर ने बनाई हैं। तो परमेश्वर ये चाहते थे, अब्राहम से ये बात हमें मालूम होती है कि एक इंसान जो परमेश्वर को मानने वाला है, वो दोनों आशीषों में भरपूर हो। वो आत्मिक आशीषों में भी भरपूर हो और वो दुनियावी आशीषों में भी भरपूर हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा था कि अगर तू पूरी दुनिया को हासिल कर लेगा और अपने प्राण को खो देगा, तो तुझे क्या हासिल होगा। यानी अगर दुनिया की आशीषें तेरे पास आ जाएं, लेकिन आत्मिक तू अंधा हो और नरक का भागी बन जाए, तो तेरे उस दुनिया में धन कमाने से कोई भी फायदा नहीं होगा। लेकिन बाइबल यह भी कहती है कि परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि वो आत्मिक और शारीरिक हर प्रकार की आशीषें हमें देगा। तो वो देगा कैसे? तो उसके लिए परमेश्वर ने वचन को लिखा, परमेश्वर ने वचन को बनाया। वचन में ये लिखा है कि परमेश्वर को क्या पसंद है, किस घटना के ऊपर परमेश्वर ने क्या रिएक्शन दिया, किस तरह से परमेश्वर नाराज हुआ, किस तरह से परमेश्वर खुश हुआ, किस तरह से लोगों ने बरकत पाई, किस तरह से लोगों ने अपनी बरकत को खोया। सब बाइबल में लिखा हुआ है। नहीं तो आज ये हजारों साल पुरानी जो पुस्तक है, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब कुछ लोग क्रिश्चियन लोगों को पूछते हैं, आपने बाइबल पढ़ी हुई है? हाँ हाँ, मैंने बाइबल पढ़ी हुई है, सारी बाइबल पढ़ी हुई है। सन 1987 में मैंने सारी बाइबल पढ़ी हुई। उन्हें यह समझ नहीं आता कि परमेश्वर ने वचन इसलिए लिखा है कि अपनी रोज की जिंदगी में हम इसे लागू कर सकें, और ये वचन ही हमारी हेल्प करता है, और ये वचन ही हमें रोशनी देता है कि हमें अपने बिजनेस में, अपनी हाउस में, अपने घर में, अपनी डेली लाइफ में हमें किस तरह से जीना है, किस तरह से हम जयवंत जीवन जी सकते हैं, सक्सेसफुल जीवन जी सकते हैं, बिना स्ट्रेस, बिना स्ट्रगल के भी हम अपनी लाइफ को बिता सकते हैं। ये सारा कुछ वचन में लिखा हुआ है। इसलिए एक बार बाइबल पढ़ लेने से, या बाइबल आपने सुनी हुई है, या आपने बाइबल का कोर्स किया है, या आपने पास्टर का कोर्स किया हुआ है, ये आपको एलिजिबल नहीं करती कि आप परमेश्वर के नज़दीक हैं, या परमेश्वर के वचन को जानते हैं, या करंट परिस्थिति में आपके रिलेशन परमेश्वर के साथ स्ट्रांग हैं और आप उसकी विल को जो अभी आपकी लाइफ में है आप समझते हैं। वो तभी हो सकता है अगर आप रोज परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कायम करें। तो थर्सडे कौन कौन आया था? वीरवार कौन कौन आया था? कौन कौन नहीं आया? हाथ खड़ा करो। तो थर्सडे का वचन जरूर सुनना घर जाके। उसमें मैंने एग्जाम्पल दिए कि किस तरह से मैंने जब इंजीनियरिंग के एग्जाम दिए थे, तो एंट्रेंस एग्जाम होते थे, तो जो नंबर जिसके ज़्यादा आते थे उसको सीट मिलती थी, जिसके कम आते थे उसको पेड सीट मिलती थी। पेड सीटें भी थोड़ी होती थी, सिर्फ कुछ ही सीटें होती थी। तो जब मैंने एग्ज़ाम दिए इंजीनियरिंग के एंट्रेंस के, तो मेरा पंजाब में कुछ 100 में रैंक आया, बड़ा हाई बढ़िया रैंक आया। तो मुझे फ्री सीट गवर्नमेंट ने दी थी और मैं फ्री पढ़ा हुआ इंजीनियरिंग, सिर्फ 200 रुपये महीना फीस थी। लेकिन जब मेरे बाकी दोस्त थे वो फेल हो गए थे, और जब मैं कॉलेज गया तो वहाँ पे 1.5 लाख 90 हज़ार
सवा लाख रुपए देके भी लोगों ने एडमिशन हासिल की थी, उसे पेड सीट बोलते थे। तो आत्मिक जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर तो परमेश्वर के साथ हम अपने संबंधों को कायम कर लेंगे और जल्दी कर लेंगे। अगर आज आप यूथ हैं और सिर्फ मम्मी के कहने पे चर्च में बैठे हैं कि आपका परिवार चर्च में आया है, सिर्फ आप इसलिए चर्च में हैं और आप सोचते हैं कि आपको परमेश्वर की जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। एक टाइम आएगा जब आपकी शादी होगी, एक समय आएगा जब आप थोड़ा उम्र के हो जाएंगे, फिर वही कोर्स जो अभी मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कायम कर लो, वही कोर्स आपको फिर करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा मुसीबतों के साथ करना पड़ेगा। जब आपका हस्बैंड चेंज नहीं होगा, आपके घुटनों पे आने के बावजूद भी, आपके भीख मांगने के बावजूद भी, आपकी वाइफ का स्वभाव नहीं बदलेगा, आपके फाइनेंस नहीं बदलेंगे, कर्जे नहीं बदलेंगे, क्योंकि जो कोर्स आपको जवानी में करना चाहिए था और जो आपको फ्री में मिल जाता, इतना संघर्ष जीवन में नहीं होता, आपने तब उसको रिजेक्ट कर दिया, आप पढ़े नहीं। और उन बच्चों की तरह जो मेरे साथ थे और पेड सीट पे देके, पैसे लाखों रुपए देके सीट को हासिल किया था, फिर आप उनमें आ जाएंगे कि आप वही कोर्स करेंगे जो पहले फ्री मिल रहा था, लेकिन बाद में ज्यादा चिंता, ज्यादा आंसुओं के साथ और ज्यादा संघर्ष के साथ। तो कोर्स तो करना ही पड़ेगा, ये तो पक्की बात है, इसको तो अवॉइड नहीं कर सकते आप, क्योंकि वचन कहता है कि थोड़े थोड़े सालों के बाद अकाल हमेशा पृथ्वी पे आया है। कभी कोविड के रूप में, कभी विश्व युद्ध के रूप में, कभी बीमारियों के रूप में, कभी महामारियों के रूप में। तो ये आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके संबंध जो परमेश्वर के साथ हों वो मजबूत हों। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। अब एक बात हमें समझने की जरूरत यह है कि परमेश्वर ने एक स्ट्रक्चर जो बनाया है उसको हम तोड़ नहीं सकते, उसी स्ट्रक्चर में रहकर ही हम आशीष को हासिल कर सकते हैं। और परमेश्वर इमोशनल नहीं, वो स्पिरिचुअल है। अगर वो इमोशनल होता तो दुनिया का हर रोने वाला बंदा आशीष पा जाता, कि परमेश्वर कहता देख भी कितना रोकर प्रार्थना कर रहा है। तो कई लोग समझते हैं कि अगर मैं रोकर प्रार्थना करूंगा तो मैं जल्दी परमेश्वर को अपना लूंगा। ऐसे तो सभी बहनें जो हैं वो जीत जाएंगी, वो रो रो कर प्रार्थना कर लेंगे और बंदों को रोना नहीं आएगा। कहते रोती हुई औरत और हंसता हुआ आदमी, इन दोनों पे कभी यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि औरत झूठ बोलते हुए रो सकती है और आदमी हंसता हुआ वो सह सकता है जो अंदर से चाहे वो रो रहा हो। लेकिन जो स्ट्रक्चर परमेश्वर ने बनाया उसे ध्यान से समझने की जरूरत है। परमेश्वर ने कहा अब्राहम अपने पिता, घर, कुटुंब, परिवार, एरिया सब छोड़ के मेरे पीछे आ जा और मैं तुझे आशीष दूंगा। और वचन ये कहता है कि अब्राहम को एक मिस्टेक उसने की, लूत को भी वो साथ ले आया, जबकि परमेश्वर ने लूत को बुलाया नहीं था। इस कारण लूत उसके साथ था, तो लूत को भी परमेश्वर ने आशीषित किया। जब एक कोयला अंगीठी में चला जाता है, बलती हुई अंगीठी में चला जाता है, वो भी बलने लगता है, वो भी आग पकड़ लेता है और गर्म हो जाता है। और जब उस कोयले को आप अंगीठी से बाहर निकाल कर कहीं दूर रख दें, थोड़ी देर के लिए वो भी जलता रहता है, लेकिन वो उतना नहीं जल सकता जितनी अंगीठी में बाकी कोयले जल रहे हैं। तो लूत जब आशीषित हो रहा था, उसे लग रहा था कि वो भी अब्राहम की तरह ही विजडम वाला बंदा है, उसको भी परमेश्वर ने बरकत दी है और वो भी आशीषित हो रहा है। और वचन ये कहता है कि परमेश्वर उसे इसलिए आशीषित कर रहा था क्योंकि वो लूत अब्राहम की अगुवाई के नीचे, उसकी अधीनगी के नीचे अपने जीवन को बिता रहा था। और एक दिन बाइबल कहती है लूत और अब्राहम के चरवाहों में झगड़ा हुआ और अब्राहम ने बुलाकर कहा लूत, ये अच्छी बात नहीं कि तुम झगड़ा करो, इसलिए तुम चले जाओ, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तुम जिस जगह को चुन लोगे, पहले तुम चुन लो, फिर बाद में मैं चुनूंगा। ऐसा ना हो कि तुम बोलो कि तुम बड़े हो, आपने पहले अच्छा इलाका चुन लिया, मैं छोटा हूं, आपने मुझे मेरे ऊपर गंदा इलाका थोप दिया। तो बाइबल कहती है लूत ने जो आंखें उठाकर देखा और जो सिंचाई तरी हुई थी, जो पूरी तरह से हरी थी, उसने अपनी भेड़ बकरियों के लिए वो चुन ली। और वचन कहता है जब वो उस तराई में चला गया और बहुत दिन बीत गए, तो लिखा एक राजे ने उस पर अटैक किया, क्योंकि जिस राजे को वो नीचे था दूसरे राजे उससे नफरत करते थे। और जब वो उस राजे को मारने के लिए आए तो उसकी प्रजा को उठाकर भी ले गए। और वचन कहता है लूत को, उसके सारे धन को, स्त्रियों को, वो सब कुछ उठा के ले गए थे। लूत अपने आप को छुड़ा नहीं सका। और वचन कहता है कि लूत में और उसके जो अब्राहम के चरवाहे थे उनमें झगड़ा हुआ। आपका स्टाफ कभी भी आपके परिवार से लड़ नहीं सकता जब तक आप अपने परिवार की चुगलियां अपने स्टाफ से नहीं करें। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ऐसा नहीं था कि लूत को मालूम नहीं था, ऐसा नहीं था। चुगली आती थी लूत के पास और लूत उसमें आग डालता था। अच्छा बॉस, अब्राहम के चरवाहे ना तेरी भेड़ों को अच्छी जगह नहीं जाने देते,
अच्छी चरगाहों में नहीं जाने देते, अपनी अपनी भेड़ों को वहां रखता है, इसलिए अब्राहम ज्यादा बढ़ रहा है, वो तुझसे जेलसी करता है। अच्छा, एक दिन में आदम गिर गया, एक दिन में हवा नहीं गिर गई, रोज शैतान उससे बात करने के लिए आता था। एक दिन में कोई पाप में नहीं गिरता, रोज शैतान उससे धीरे धीरे बात करता है उसको गिराने के लिए। और वचन कहता है कि लूत भी उसमें शामिल था, नहीं तो लूत कहता, ए चरवाहो इधर आओ, आज के बाद अगर तुम उसके चरवाहों से झगड़े तुमको सस्पेंड कर दूंगा। वो कभी झगड़ते नहीं, क्योंकि ये लूत का भी उसको बैकअप था, लूत का भी उसको हाथ था, तभी वो झगड़ते थे। और वचन कहता है अब्राहम ने जब उसको लूत को अलग कर दिया, जब लूत फंसा और एक राजा उसे उठा के ले गया, लूत अपने आप को छुड़ा नहीं सका। और बाइबल कहती है 318 व्यक्ति जो कि युद्ध में निपुण किए थे अब्राहम गया और लूत को छुड़ा के लेके आया। उन राजाओं को मार के लेके आया जो राजा दूसरे राजाओं को मार के आए थे, जो बड़े बड़े राजाओं को मार के आए थे। उन बड़े बड़े राजाओं को मारने वाला अब्राहम था। इसकी गूंज कम करना, हल्की सी आवाज बढ़ाना, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। आप इमेजिन करो, बड़े बड़े राजाओं को एक राजा ने मार दिया, और जिस राजा ने बड़े बड़े राजाओं को मार दिया, अब्राहम गया और 318 बंदे लेके उस राजा को मार दिया जिसने बड़े बड़े राजाओं को मारा था। और इमेजिन करो, लूत को तब भी अकल नहीं आई, उसने तब भी ये नहीं समझा कि ये मेरा मेंटर है, मैं आशीषित था अपने मेंटर की वजह से, मैं आशीषित था अब्राहम की वजह से। नहीं तो अगर जब ये हमला हुआ, अगर मुझ पे अनॉइंटिंग मेरी अपनी होती तो मैं क्यों नहीं अपने आप को छुड़ा पाया। और वचन कहता है वो फिर भी अकलमंद नहीं बना, और फिर भी जाके सदोम और अमोरा जैसे देशों में रहने लग गया। उसे फिर भी अकल नहीं आई कि अब्राहम ने मुझे छुड़ाया है, मेरे पल्ले कुछ नहीं है, मैं क्यों नहीं जाकर माफी मांग लूं। और वचन क्या कहता है, थोड़े साल के बाद जब परमेश्वर ने सदोम अमोरा को नाश किया, अब्राहम तो बच गया, लूत की सारी कमाई, लूत के जो थे बहनोई के जो सारे बच्चे थे, बहनोई नहीं उसका जो क्या बोलते हैं संबंधी, वो मर गए, लूत की सारी प्रॉपर्टी मर गई, लूत के सारी भेड़ बकरियां मर गई, लूत की पत्नी नमक का खंबा बन गई, लूत की सिर्फ बेटियां बची, और उन्होंने भी पाप किया और पाप के द्वारा मोआब जाति को पैदा किया। कितना महत्व है एक क्रिश्चियन व्यक्ति की लाइफ में कि वो एक अनॉइंटेड अम्ब्रेला के नीचे रहे, एक अनॉइंटेड संगति के नीचे रहे, एक मेंटर के नीचे रहे, ताकि परमेश्वर उसे ब्लेस कर सके। मैं हजारों लोगों को जानता हूं ऐसे, जितना उनके मेंटर ने उन्हें ब्लेस किया था, आज से 6 साल 8 साल पहले, आज भी वही कुछ उनके पास है और कुछ नहीं है उनके पास। तब भी उनकी आंखें नहीं खुल रही, क्योंकि जिस तरह शैतान ने लूत की आंखों को बंद कर दिया था, उसी तरह परमेश्वर ने उनकी आंखों को बंद कर रखा है। जब लूत को यह बात समझ आई कि जो आशीष मेरी लाइफ के ऊपर थी वो अब्राहम की वजह से थी, नहीं तो जब सदोम और अमोरा नाश हुए और परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देके कहा कि जो बात मैं कर रहा हूं क्या अब्राहम से छुपा के रखूं, लूत को क्यों नहीं कहा? क्योंकि कुछ बुलाहटें ऐसी होती हैं उनको आप चैलेंज नहीं कर सकते। बाइबल कहती है मूसा ने जब शादी की तो बाइबल कहती है कि मूसा की बहन और उसके भाई ने उसका विरोध किया। वो भी नबी थे, परमेश्वर उनसे बात करता था, लेकिन जब उन्होंने मूसा का विरोध किया, परमेश्वर ने उसकी बहन मरियम को कोड़ी कर दिया। और वचन कहता है कि वो 7 दिन तक कोड़ी रही, सिर्फ हारून के कहने पर उसका जो पनिशमेंट थी वो जल्दी माफ कर दी गई, नहीं तो वो जल्दी माफ भी ना होती। हालेलुया। तो परमेश्वर ने बताया कि तुम मेरी मैनेजमेंट के साथ कभी लड़ नहीं सकते। जो मैंने मैनेज किया है, जो मैंने बढ़ाया है, जो मैंने ऊंचा किया है, जिसको मैंने स्थापित किया है, तुम कभी भी उसके खिलाफ जाकर कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि वो मेरा ठहराया हुआ है। अगर वो कोई गलती करेगा तो मैं उसके साथ सीधा कांटेक्ट करके उसको सीधा करूंगा, लेकिन तुम्हें उसको सीधा करने नहीं दूंगा। जिस तरह पंजाबी से कहते हैं कि मां मार लेंदी है पर मारन, बोलो मारन, पता है ना कहावत का कि मां मार तो लेती है अपने बच्चों को, जितना मर्जी वो गलत हो, लेकिन मारने नहीं देती दूसरे किसी को। उसी तरह से परमेश्वर अपने अभिषिक्तों को मार लेता है, खुद सीधा कर लेता है, लेकिन किसी को वो सीधा करने नहीं देता। और परमेश्वर ने एक स्ट्रक्चर ठहराया है, उस स्ट्रक्चर के बाहर जाकर आप आशीष नहीं ले सकते। आप जितनी मर्जी आप वचन के सहारे ले लो, आप जो मर्जी कर लो, जो परमेश्वर ने ठहराया है आप उसे कट नहीं कर सकते, आप उसे कैंसिल नहीं कर सकते, आप उसे रिप्लेस नहीं कर सकते। वो खुद बंदा अपने आप को रिप्लेस कर ले पाप के कारण तो वो अलग बात है, लेकिन कोई व्यक्ति उसे रिप्लेस नहीं कर सकता, परमेश्वर ने जिसको ठहराया है। आज बहुत सारी कलीसियाएं आशीषित इसलिए नहीं है क्योंकि उनका एक मेंटर नहीं, हर जगह जाते, हर मीटिंग में जाते, हर जगह जाते, हर वचन को सुनती, हर प्रचार को सुनती, कंफ्यूज रहती, कहीं एक जगह टिक के नहीं रह पाते, वो कंपेयर करने लग जाते हैं एक को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, और उन्हें ये नहीं मालूम होता कि हो सकता है तुम्हारा मेंटर परफेक्ट ना हो, लेकिन उसकी अनॉइंटिंग परफेक्ट है जो उसके सिर पे परमेश्वर की मंडरा रही है। और जो परमेश्वर ने उसको विजडम दी है, जो काम दिया और कॉलिंग दी है, वो परफेक्ट, और उस काम में वो जाएगा और आशीषित होगा, और जो लोग उसके साथ और नीचे होंगे वो भी आशीषित होंगे।
कितने इन बातों को समझ रहे हैं? इसलिए बाइबल कहती है जब एलिया ने एलीशा को कहा कि चला जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं, वचन कहता है कि वो और किसी चेले के पास नहीं गया कि ठीक है तू अगर प्रॉफिट है तो मैं किसी और के पास चला जाऊंगा, लेकिन वचन कहता है उसने कहा तेरी शपथ यहोवा की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने जो मुझे आशीष देनी है वो तेरे द्वारा ही देनी है। और बहुत से लोग स्पिरिचुअल महत्व को नहीं समझते हैं, बहुत से लोग स्पिरिचुअल वैल्यूज को नहीं समझते हैं, बहुत से लोग इस पेड़ को, इस मैनेजमेंट को नहीं समझते हैं जो परमेश्वर ने ठहराई है। इसलिए बाइबल कहती है भविष्यद्वक्ताओं और प्रेरितों की नींव के ऊपर, बाइबल कहती है प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव के ऊपर तुम्हारी कलीसिया का जो नींव है वो प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर रखी गई है। हालेलुया। वचन कहता है उचित समय के ऊपर परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा, लेकिन उससे पहले कहता है दीनता से उसके बलवंत हाथ के नीचे रहो। इस दुनिया की अगर सबसे ग्रेटेस्ट बुक मैं किसी को मानता हूं, बाइबल एक सिंपल बुक नहीं है, ये तो हमारा एक पवित्र मुंह है परमेश्वर का, ये तो बोल है परमेश्वर। इस दुनिया की सबसे ग्रेटेस्ट बुक, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैं मानता हूं बाइबल को, डेक बाइबल को। डेक बाइबल ऐसी बाइबल है जहां पर आपको 99% चीजें आपको परफेक्ट मिलती हैं। और डेक बाइबल जिसने लिखी है वो एक बुजुर्ग बंदा है और सालों से एक ही चर्च का मेंबर है, और जस्ट छोटी सी वो चर्च, और परमेश्वर ने उसे बरकत दी। ये नहीं कि उसने डेक बाइबल लिख दी तो अपने आप को पास्टर से भी ऊंचा समझने लग जाए। डेक बाइबल लिखते लिखते भी वो कहता है कि मैं अपने पास्टर की अगुवाई को लेता था। बाइबल एक बात हमें बताती है कि परमेश्वर ने जो स्ट्रक्चर बनाया, अगर हमें आशीष लेनी है और फाइनेंस में बढ़ना है, प्रार्थना काम नहीं करेगी, हमें अपने बीजों को बोना पड़ेगा, हमें टाइट में वफादार रहना पड़ेगा। मैंने बहुत से अपनी लाइफ में छुटकारों को पाया है, सिर्फ प्रार्थना से नहीं, बीजों से भी। मैं और मेरी वाइफ ने इस बात को हमने प्रैक्टिकली नोटिस किया है। हमने घर में हमारी एक छोटी सी वेदी है, जब कोई काम अड़ता है या शैतान हमारे सामने खड़ा होता है, उस वेदी पर हम बोना शुरू करते हैं, परमेश्वर हम रोज इतने रुपयों को बो रहे हैं क्योंकि ये हमारी मन्नत है कि इस चीज से हमें छुटकारा दिया जाए। जब रोज उस चीज के लिए हम बीजों को बोना स्टार्ट करते हैं, जल्दी छुटकारा हमारे पास होता है, क्योंकि परमेश्वर ने एक स्ट्रक्चर हमें दिया है। जब उस स्ट्रक्चर के नीचे होकर हम प्रार्थना करते हैं और बोते हैं, हम पक्का छुटकारा पाते हैं अपनी लाइफ। इसलिए मैं तो कहता हूं परमेश्वर इमोशनल नहीं है, वो स्पिरिचुअल है। इसलिए परमेश्वर ने लूत को ये नहीं देखा कि ये भी मेरा बंदा है, ये भी मेरा बच्चा है, तो मैं इसको छुड़ा लूं। लेकिन वचन कहता है अगर आप में वो मसा नहीं है तो परमेश्वर आपके साथ नहीं होता उस असाइनमेंट के विषय में या उस घटना के विषय में जो लूत के साथ हुई। और बाइबल कहती है उस राजा उसे बंदी बना के ले गए, तब लूत अपने मसे से अपने आप को छुड़ा नहीं पाया। छूटने के लिए फिर उसे अब्राहम का साथ चाहिए था, छूटने के लिए फिर उसे अब्राहम की अनॉइंटिंग चाहिए थी, और फिर वो अब्राहम के कारण ही छूटा। लेकिन फिर भी अकल नहीं आई कि अब्राहम को बोले कि मुझसे गलती हो गई, मैं आपके कारण आशीषित हुआ था, आप मुझे जहां रखेंगे मैं रखने के लिए तैयार हूं। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। कैसे आप आशीषित होते हैं? आप एक चर्च हैं, मैं आपका अगुआ हूं, परमेश्वर मुझसे बात करता है, मुझे ये काम करना है, आने वाले समय में ये काम करना है, मैं आपको वो दर्शन बताता हूं, आप उस दर्शन के लिए प्रार्थना करते हैं। कोई उस दर्शन के लिए लगातार बीजों को बोता है, कोई लगातार उपवास में चला जाता है, कोई काम में चला जाता है, आप उस दर्शन को पूरा करते हैं जो परमेश्वर ने कहा। इस वजह से कि आप परमेश्वर के दिए हुए वचन को पूरा कर रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीषित करता है। सिर्फ वो आपको इसलिए आशीषित नहीं करता कि आप क्रिश्चियन हैं, वो आपको इसलिए आशीषित करता है कि क्रिश्चियन होने के बाद आपने भी अपनी बुलाहट को पहचान लिया है। अब्राहम की बुलाहट थी परमेश्वर के पीछे चलना, लूत की बुलाहट थी कि अब्राहम के पीछे चलना। जब तक आप अपनी बुलाहट को नहीं पहचानते हैं, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स कभी नहीं आती। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं उनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स थी, उनका वही स्वभाव था जो आज है, लेकिन तब वो एक मेंटर के नीचे थे। अब वही स्वभाव वही है, पैर वही है, लेकिन ब्लेसिंग्स उनकी लाइफ में नहीं है, क्योंकि वो मेंटरशिप का मसा उनकी लाइफ से छोड़ के जा चुका है। जब एक अंगीठी में से कोयला निकाल दिया जाता है, कोयले को लगता है मैं तो अंगीठी में से निकल गया, अभी भी गर्म हूं, लेकिन जब वो ठंडा होता है उसे मालूम होता है कि मैं अंगीठी में था, जब मैं उस धधकती हुई भट्टी में था मैं गर्म था, लेकिन जब मैं उस संगति से निकला हूं अब मैं ठंडा हो गया। और शैतान बड़ी कोशिश करता है आपको संगतियों से दूर करने की, बड़ी कोशिश करता है जीवित चर्च से आपको दूर रखने की। कहीं ना कहीं वो किसी वॉलंटियर का दिमाग खराब कर देगा, वॉलंटियर आपके साथ बहस कर लेगा, कभी वो आपका दिमाग खराब कर देगा, वॉलंटियर के साथ बहस पड़ेंगे। क्योंकि वो जीवित चर्च में ही ऐसे कामों को क्यों करने की कोशिश करता है? क्योंकि उसे मालूम है कि आपकी ब्लेसिंग जो है वो अनॉइंटिंग के नीचे है, वो जीवित चर्च के नीचे है जिसमें परमेश्वर का मसा है। परमेश्वर ने एक दर्शन मुझे दिया, वो दर्शन के तहत मैं चल रहा हूं। अब जो लोग मेरे साथ चलेंगे वो उस दर्शन के कारण ब्लेस होंगे जो परमेश्वर ने मुझे दिया। मैं भी उस दर्शन के कारण आशीषित हो रहा हूं। आज तक कोई दुश्मन जीत नहीं पाया, कोई कब्जा नहीं कर पाया, कोई हमें शर्मिंदा नहीं कर पाया। रीजन ये नहीं कि मेरी प्रार्थना ज्यादा है, रीजन ये है कि परमेश्वर का विजन, परमेश्वर का दर्शन मेरी लाइफ के ऊपर है, और आपकी लाइफ में भी वो पूरा होगा जब आप उस विजन से जो परमेश्वर ने मुझे दिया है जुड़ जाएंगे। मैं आपको भविष्यवाणी कर रहा हूं, कोई दुश्मन आपको शर्मिंदा नहीं कर पाएगा अगर आप इस दर्शन, इस सेवकाई के नीचे हैं।
कोई शैतान आपको शर्मिंदा नहीं कर पाएगा अगर आप इस विजन के नीचे, मैंने कहा आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। और यही परमेश्वर ने बनाया है। आप इसे, मैं भी चाहूं तो इसे अलग नहीं कर सकता। मैं चाहूं कि प्रभु मुझे सेवा नहीं करनी, मैं बिजनेसमैन बन जाता हूं, करोड़ों रुपया कमाऊंगा तेरी चर्च को सपोर्ट करूंगा, तो परमेश्वर का नहीं, उस स्ट्रक्चर में मैंने तुझे नहीं बनाया। तेरी बुलाहट अलग है। किसी की बुलाहट है काम करना, किसी की बुलाहट है अधीन रहना, किसी की बुलाहट है गाना, किसी की बुलाहट है काम करना। आपकी आशीष बड़ी तगड़ी है अगर आप अपनी बुलाहट को पकड़ लेंगे और लगातार उसमें बने रहेंगे और खड़े रहेंगे। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। परमेश्वर आपको स्पिरिचुअल करना चाहता है क्योंकि वो आपकी जनरेशंस को सुधारना चाहता है। कुछ लोग इसको जल्दी ले लेते पड़ा कि मैं 2 साल में सेवा में हूं, मुझे कुछ नहीं हासिल हुआ, मेरा तो घर अभी भी तंगी के साथ चल रहा है, मैं 3 साल से सेवा में हूं। लेकिन परमेश्वर का विजन बड़ा लंबा है, उसका दर्शन बड़ा लंबा है। क्योंकि अगर आप सेवा में खड़े रहना चाहते हैं, अगर आप काम करना चाहते हैं, तो आपको एक बड़ा तगड़ा विजन और बड़ा तगड़ा फेथ चाहिए होता है। और बाइबल कहती है बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अन होना है। जब आपकी लाइफ आपको फ्रूटफुल नहीं लगती, मेरी भी ऐसी था सेवा में, मुझे लगता था कि मेरी पर्सनल लाइफ फ्रूटफुल नहीं, क्योंकि मैं चर्च से कुछ लेता नहीं था। लेकिन किस चीज ने मुझे संभाल के रखा कि बाइबल कहती है हियाव बांध दृढ़ है क्योंकि मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। इस वचन ने मुझे संभाल के रखा कि प्रभु में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। मैं किसी इंसान के लिए मेहनत नहीं कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के लिए मेहनत कर रहा हूं। और परमेश्वर कहता है, कोई इंसान नहीं कह रहा, जब भूल जाएगा मुकर जाएगा, परमेश्वर कह रहा है कि उसमें की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। ऐसा ही हुआ, परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया, मेरी मेहनत को व्यर्थ नहीं किया। हालेलुया। और अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक को मैं पढ़ रहा था, उसकी 10 आयत में लिखा है हाम के पुत्र कूस, मिस्र, फूत और कनान। कौन था ये हाम? ये वही बेटा था नूह का जिसने अपने पिता को नंगा देखा था और अपने दोनों भाइयों को आगे बताया कि डैडी नंगा पे आए थे। उन्होंने कहा तू को वेख्या भी नंगा ओनू, ले नंगा पे आ, मैं वेख्या ओनू, वो शराब पी के नंगा पे आओ थे। और बाइबल कहती 2 बड़े भाई जो मूर्ख नहीं थे, आंखों के ऊपर कंट्रोल था, पीछे की ओर मुंह करके गए और अब वो तौलिया, वो कपड़ा पिता के नंगेपन के ऊपर ढांप दिया उसकी बॉडी को। पिता उठा, दोनों भाइयों ने बताया कि हाम ने तुझे नंगा देखा। उसने कहा हाम का वंश कनान श्रापित हो, शेम के दासों का दास, मेरे बड़े बेटे के दासों का दास इसका वंश बन जाए। उसने ऐसा श्राप हाम को दिया। स्पिरिचुअल लाइफ में एक मोड़ आता है। आप चल रहे होते हैं ना, ट्रेन के 2 ट्रैक चल रहे होते हैं, आगे जाके थोड़े थोड़े टेढ़े होते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा ये, थोड़ा सा टेढ़ा ये, पर उनकी मंजिल जमीन और आसमान का फर्क होता है। एक गुजरात पहुंच रहा होता है तो एक बंगाल पहुंच रहा होता है। लेकिन जब अलग हुए थे तो थोड़ा सा ही एंगल फर्क पड़ा था। जब स्पिरिचुअल लाइफ से कोई गिरता है तो एकदम से उसके ऊपर कोई मौत नहीं आ जाती। हो सकता है वो वैसे ही चल रहा हो जैसा पहले चल रहा था, उसकी कारें भी वैसी हैं, उसकी बरकत भी वैसी है, लेकिन समय लगता है। जिस तरह अंगीठी में से कोयला निकालो तो ठंडा होने में टाइम लगता है। और वचन कहता है 13 आयत में लिखा, मिस्र के वंश में लूदी, अनामी, लहाबी, नप्तूही, पत्रूसी, कसलूही, कप्तोरी, कसलूहियों में से पलिश्ती लोग निकले। बड़े ध्यान से सुनने वाला वचन है ये। आगे बढ़ेंगे 15 आयत को, कनान के वंश से उसका जेठ सिदोन, हित जिसे हित्ती बोलते हैं, यबूसी, एमोरी, गिरगाशी, हिच्ची, अर्की, सीनी, अवर्दी, समारी, हमाती लोग भी हुए। फिर वो कनानियों के कुल भी फैल गए। अगर आप ध्यान से पढ़ें बाइबल को तो परमेश्वर ने कहा था अब्राहम मैं तेरे वंश को कौन कौन से देश दूंगा जिनमें हित्ती, यबूसी, एमोरी लोग रहते हैं। आपने कभी क्वेश्चन नहीं किया अपने दिमाग में कि क्या हुआ ऐसा कि परमेश्वर अब्राहम को कह रहा है कि मैं तुझे कनान के देश दूंगा? कनान के देश के लोगों ने कौन सा पाप किया था? कनान के देश के लोगों से क्या दुश्मनी थी परमेश्वर की कि परमेश्वर ये कहता था कि मैं कनान के सारे देश अब्राहम के वंश को दूंगा? क्योंकि जो अब्राहम का वंश था वो उसी बेटे से निकला था जिसने अपने पिता को नंगा नहीं देखा था। और कनान के सारे वंश जिसे परमेश्वर ने देने का वायदा किया था वो उसी बेटे से निकले थे जिसने अपने बाप को नंगा देखा था। इतना फर्क
कि परमेश्वर ने पूरी जनरेशन श्रापित कर दी, जिन्होंने परमेश्वर की सेवा को छोड़ा, जिन्होंने परमेश्वर के हुक्मों को तोड़ा, जो पवित्रताई में जिन्होंने परमेश्वर को फॉलो नहीं किया, पूरे के पूरे वंश को, पूरी की पूरी जनरेशंस को, देशों को परमेश्वर ने श्रापित कर दिया और अब्राहम के वंश को दे दिया। इसलिए मैं कहता हूं, जब आप स्पिरिचुअल लाइन पे चलते हैं, आपको जल्दी नहीं करनी, क्योंकि परमेश्वर आपके वंशों को सोच रहा है, आपको वंशों को आशीषित करने के बारे में सोच रहा है, सिर्फ वो आपके बारे में नहीं सोच रहा। अगर आप स्पिरिचुअल लाइन में चलेंगे, परमेश्वर के पीछे चलेंगे, आप देखेंगे लंबा समय के बाद, 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद, कि एक गहरा और एक बड़ा, आसमान के जितना गहरा बेनिफिट और फायदा आपको और आपके परिवार को हुआ है, और वो नजर आएगा। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने लोगों को देखा है जो मसीह में आए, लेकिन वो इतने आशीषित नहीं थे, लेकिन उनकी वफादारी परमेश्वर के साथ बनी हुई थी, गरीबी में टाइट देना, हर चीज में बने हुए थे। परमेश्वर ने उनके वंश को ब्लेस किया, फौरन में सेट किया, इतना अमीर किया, आशीषित किया, जितना वो सोच नहीं सकते थे। हो सकता वो कभी भी ऐसा ना कर हो पाता अगर वो व्यक्ति परमेश्वर में ना होता तो, लेकिन ये लंबी रेस है, ये छोटी रेस नहीं है, ये शॉर्टकट नहीं है। और बाइबल कहती है, अगर परमेश्वर हमें कोई काम करने के लिए कहता है, कोई स्ट्रक्चर उसने बनाया है, तो वो हमारे फायदे के लिए। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। और अगर हम उस स्ट्रक्चर को मानते हैं, अगर हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, हम उस स्ट्रक्चर के साथ कभी भी फाइट नहीं करेंगे। आप फाइट नहीं, आप अगर आप फाइट करेंगे, आप शर्मिंदा होंगे, आप नोटिस करेंगे। जिसे परमेश्वर ने ठहरा दिया और जिसे चर्च ने ठहरा दिया, अगर आप उसके साथ फाइट करेंगे, वो आप शर्मिंदा होंगे। आप चाहे गलत हो सही हो, ये बाद में देखा जाएगा, क्योंकि उसके साथ डील करना परमेश्वर का काम है, आपका नहीं। परमेश्वर ने कहा, अगर मूसा ने गलती की तो ये मेरा काम है उसके साथ डील करना, तुम्हारा नहीं। अब तुम श्रापित रहोगे और कोड़ी रहोगे। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। अगर चर्च स्ट्रक्चर में रहे, अपनी हद में रहे, पास्टर्स को कभी डिस्कस मत करें। वचन सुने, अच्छा लगे सुने, अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है व्यक्ति प्रभु की ओर से नहीं है, त्याग दें, छोड़ दें, लेकिन निंदा ना करें। आपको 1-2 बार किसी को अलर्ट करना है, कर दें, लेकिन अपने मुंह से गालियां बकना, अपने मुंह से गंदगी बकना, ये आपका और मेरा काम नहीं है। और इसीलिए लोग श्रापित होते हैं, सेवकाइयां भी श्रापित होती, पास्टर श्रापित हो जाते। मैं एक पास्टर को जानता हूं, कुछ लोग मुंह के मीठे होते हैं और दिल के कड़वे, कुछ लोग मुंह के कड़वे होते हैं और दिल के मीठे। अलग अलग तरह के लोग होते हैं, आपको पहचानना पड़ता है। वो मुंह का तो बहुत मीठा या मीठी जो भी है था, लेकिन उसका दिल बहुत कड़वा था, ये मैं जानता हूं। वैर विरोध ना छोड़ना, माफ ना करना, पूरा वैर विरोध अंत तक निभाना। और दुनिया नहीं जानती थी, मैं उसको सीक्रेट अंदर से जानता था। पूरी लाइफ टाइम वो पास्टर बीमार रहा है और लोगों को पता नहीं। फुल सिकनेस, अपनी लाइफ का एंजॉय नहीं कर पा रहा वो। रीजन कड़वाहट, वैर विरोध, नाश करने की भावना, जेलसी रखना। अगर किसी को वो नाश कर सकता है तो वो कर देता कब का, कर देती कब का। कर नहीं सका या नहीं सकी, वो बात अलग है कि प्रभु उसके साथ है जिसको वो नाश करना चाहता था या चाहती थी। लेकिन प्रभु ने उसे क्या दिया? सदा की बीमारी। आज भी जब वो लोगों पे हाथ रखता है, लोग शिफा पाते हैं, वो उसकी कॉलिंग है। लेकिन प्रभु आपके साथ डील करता है जब आप वैर विरोध और कड़वाहट और निंदा और एक दूसरे की लात खींचना जब तक आप छोड़ते नहीं, वो आपके साथ डील करता है। और अगर आप पास्टर के साथ ऐसा कर रहे हैं, फिर तो वो आपको डबल डील करता है। अगर आप विश्वासियों के साथ ऐसा कर रहे हैं तो भी वो आपको पनिश करता है। इसलिए तो वचन में लिखा है कि अगर तू परमेश्वर के शरीर का अंग है, अगर दूसरा अंग दुख पाता है, अगर सिर दुख रहा है तो हाथ भंगड़ा नहीं डाल सकता कि चलो सिर ही दुख रहा है, पैर तो भंगड़ा कर सकते हैं। बंदा कहता नहीं यार मैं नहीं आ सकता पार्टी में, क्या हुआ यार मेरा सिर दुख रहा है। वो नहीं कहता यार मेरा सिर ही दुख रहा है, मेरे टांग थोड़ी दुख रही है, पाँव थोड़ी दुख रहा है, चल भंगड़ा डालते हैं। कहता नहीं सिर दुख रहा है, उठ नहीं हो रहा। क्योंकि अगर एक अंग दुख पाता है तो दूसरा अंग भी उसके साथ दुख मनाता है। अगर मैं आपको बोलता हूं आपकी आंखें बड़ी सुंदर हैं तो पूरा शरीर फूल जाता है, वाह। हाँ, तू गाता बड़ा अच्छा, वाह, तेरी आंखें बड़ी सुंदर है, वाह, तेरा पूरा शरीर खुश हो जाता है। और वचन कहता है अगर एक अंग की बड़ाई होती है दूसरा अंग भी बड़ाई करे। लेकिन यहां अगर एक बंदा कुछ अच्छा करता है, दूसरा कहता तेन दसदा होने में, तेरी करदा शिकायत पापा ने, मैं तेन दसदा।
और ये शैतान है, ये शैतानी, प्योर शैतानी, इसे बोलते हैं ना देसी घी और प्योर देसी घी, फर्क होता है ना। एक होता है शैतान, एक होता है प्योर शैतान। ये प्योर शैतान वाले लोग होते हैं और प्रभु इनको सजा देता है हमेशा। हमेशा इन चीजों से बच के रहो, क्योंकि एक स्ट्रक्चर परमेश्वर ने बनाया है, आप उसे तोड़ेंगे। और वचन कहता है जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसको डसेगा, जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसको काटेगा, विष उसको लगेगा और वो मरेगा। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। एक टाइम तक आप लोगों को अवेयर करते हैं कि फलाना बंदा फेक है, ये गलत कर रहा है, लेकिन आप उसकी पर्सनल लाइफ के इतने झमेले होने के बावजूद, उसके पापों की नॉलेज होने के बावजूद भी आप उसे कभी एक्सपोज नहीं करते। रीजन, ये मेरा काम नहीं, परमेश्वर का काम। ऐसी ऐसी न्यूज मिलती कि 2-2 शादियां हो रही हैं, गलत काम हो रहे हैं बड़ी बड़ी चर्च में, लेकिन आपने मुझे कभी ऐसा नहीं, आज मैं एक्सपोज करूंगा, कभी नहीं, ये मेरा काम नहीं। अगर कोई पब्लिकली कोई बेवकूफ़ी करेगा मैं उसे एक बार समझा दूंगा, उसके बाद कभी नहीं। पर्सनली उसे कभी एक्सपोज नहीं करूंगा कि ये मेरा काम नहीं, न्याय करना परमेश्वर का काम है। अगर वो मेरा जीवित परमेश्वर है, वो न्याय कर देगा, लोगों के सामने ले आएगा। तो कई बार इंसान खुद परमेश्वर को गद्दी से हटा के परमेश्वर की गद्दी पर बैठने की कोशिश करता है और थोड़े दिन के बाद देखता क्या है कि खुद ही शर्मिंदा हो रहे हैं वो लोग, क्योंकि आप लोगों को एक्सपोज करने के लिए पैदा नहीं हुए। हालेलुया। वचन कहता है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। वचन ने भी एक बार बोला, आप भी चर्च को समझा सकते हैं, लेकिन किसी पे पर्सनल अटैक करना ये परमेश्वर की सीट लेने के बराबर है। और चाहे हमें दुनिया के लाख गुनाह मालूम हो, आपने कभी मुझे ऑनलाइन आके या ऐसे आपके सामने उस व्यक्ति को एक्सपोज करते कभी नहीं सुना होगा। प्रूफ के साथ एक्सपोज किया जा सकता है, लेकिन कभी नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर का और उसकी कलीसिया का काम बिल्कुल नहीं है। आप परमेश्वर नहीं हो, आप न्यायी नहीं हो, आप जज नहीं हो। मैं उससे पीछे रह सकता हूं, मैं अपनी संगति उससे खत्म कर सकता हूं, क्योंकि वचन कहता है अगर भाई कहलाकर कोई मूर्ति पूजा करता है, व्यभिचार करता है, तो तू उसके साथ खाना भी मत खा, नहीं तो तू भी पापी है परमेश्वर के सामने। जब हम वचन में से पूरी तरीके से चलना शुरू कर देते हैं, हम आशीषित होते हैं। वचन के साथ चलना शुरू कर देते हैं, हमारे फाइनेंस, हमारी लाइफ, हमारी जिंदगियां जो है सब तरफ से ग्रोथ करना शुरू कर देती हैं। हम ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। आज पास्टर्स को देखो, आपको इंटरनेट के ऊपर जज करते मिलेंगे, छोटी सी चीज के पीछे पड़ जाएंगे और आपको हर बार वो जज करते हुए मिलेंगे। और जब आप उनकी पर्सनल लाइफ में झांकेंगे और देखेंगे सेवकाइयों में, आप इसीलिए देखेंगे कि कभी भी रिजल्ट ऐसा नहीं है जैसा होना चाहिए था। अभी भी फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहा है, अभी भी पब्लिक नहीं आ रही, लोग नहीं आ रहे। क्यों? परमेश्वर आपको नहीं देता अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है तो। आपकी कैपेसिटी जब आत्मा में बढ़ती है, परमेश्वर आपको देता है। आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, वो आपको देगा। वो 10 लीटर के बर्तन में 12 लीटर नहीं दे सकता, उसे मालूम है 2 लीटर वेस्ट हो जाएगा। आपका बर्तन 50 लीटर का कर लीजिए, वो भर देगा आपको। आपकी कैपेसिटी नहीं है। आपको थोड़ी सी बरकत मिले, आप पास्टर्स को जज करना शुरू कर देते हैं। आपको थोड़ी सी सेवकाई मिले, आप अपनी डॉक्ट्रिन्स और दूसरे की डॉक्ट्रिन्स को आप जज करना शुरू कर देते हैं। और इसी वजह से लोग उतना नहीं बढ़ पाते जितना उनको बढ़ना चाहिए। ऊंची आवाज में हालेलुया खड़का के बोलो जरा। आपको पता है वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखा है, जब आप कुरिन्थियों की पुस्तक पढ़ते हैं, आप तिमुथियुस की पुस्तक पढ़ते हैं, तो पौलुस ने क्या लिखा? कहता टू माय स्पिरिचुअल सन तिमुथियुस। अब पौलुस वो प्रेरित है जिसको परमेश्वर ने दर्शन देके चुना है। पौलुस वो प्रेरित है जिसने सबसे ज्यादा कलीसियां स्थापित की हैं। पौलुस वो प्रेरित है जो सबसे ज्यादा गैर भाषा में बातें करता था। पौलुस वो प्रेरित है जिसने सबसे ज्यादा पत्रियां लिखी हैं और बाइबल में परमेश्वर ने उन्हें शामिल करवाया है अपनी ग्रेस से। और वो पौलुस क्या कह रहा है कि तुम मेरी आत्मिक संतान हो। और लोग बोलते हैं ये स्पिरिचुअल फादर नहीं बन सकते आप, क्योंकि वचन कहता है किसी को धरती पर अपना पिता नहीं कहना। फिर अपने बाप को, जो घर में बाप है, उसको अपना पिता क्यों कहते हो? उसको भी बंद करो पिता बोलना। वचन तो फिर वचन ही है ना, पूरा जो कपटी हो पूरा मानो, फिर कपट क्यों करते हो? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वो कहते हैं वचन में लिखा है कि धरती पर किसी को अपना पिता नहीं कहना है। मैं मानता हूं, ठीक है लिखा है। अब मैं समझाता हूं क्यों लिखा है, वो बात की बात। मैं ये मानता हूं, आप मानते हैं? हाँ जी मानते हैं। तो अपने घर में अपने पिता को पिता क्यों बोलते हो? उसे ब्रो बोला करो, ब्रो, हाय ब्रो। जब ब्रो तुम्हारे कान पे 2 लगाएगा तो सब शैतानी शिक्षा बाहर आ जाएगी। वचन ये भी कहता है अपने माता और पिता के अधीन रहे। वचन ये भी कहता है प्रभु में अपने माता और पिता के अधीन रहे। वचन ये भी कहता है
पौलुस कहता है टू माई स्पिरिचुअल सन। क्या पौलुस को परमेश्वर का वचन मालूम नहीं था? क्या पौलुस परमेश्वर के वचन से बाहर था? नहीं। पौलुस कहता अगर कोई शारीरिक बच्चे जन्म दे सकता है, हम आत्मिक बच्चों को जन्म दे रहे हैं। अगर शारीरिक बंदा जो बच्चों को जन्म देता है उसे पिता और माता कहलवाने का अधिकार है, तो आत्मिक बंदा भी जो स्पिरिचुअल बच्चों को जन्म देता है उसे माता और पिता कहलवाने का पूरा अधिकार है। मैं आपको बोल रहा हूं, चैलेंज करता हूं मैं इस डॉक्ट्रिन को, कोई इसको चैलेंज करके दिखा दे। यीशु मसीह ने इसलिए कहा था क्योंकि वो फरीसी और सदूकी दुनिया में ऐसा दिखाते थे कि हमारे अलावा तुम्हें परमेश्वर के साथ कोई मिला नहीं सकता, हम तुम्हारे गॉड फादर हैं। प्रभु के साथ मिलना है, पहले हमारे पास आओ, हमें खुश करो, हमें चंदा दो, हमें आशीषित करो, भेंटे लेके आओ। तो प्रभु ने कहा ये गॉड फादर नहीं है तुम्हारे, तुम्हारा स्वर्गीय पिता ऊपर है। कितने मेरी बात को समझ रहे? नहीं तो फिर वचन अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कभी नहीं करता। एक तरफ वचन कहता धरती पर पिता नहीं कहना, दूसरी तरफ वचन कहता धरती पर अपने माता और पिता के अधीन रहे। वचन ऐसा दोगला कभी नहीं है, वचन एक ही है। पौलुस कहता मैं जिस तरह औरत बच्चा जनने तक पीड़ाओं में रहती है, मैं भी पीड़ाओं में रहता हूं, बच्चा जनने की पीड़ाएं। आपको मालूम होगा जो पास्टर्स होते हैं उन्हें भी पीड़ाएं होती हैं स्पिरिचुअल, जब एक बच्चा जन्म ले रहा होता है, जब आपकी लाइफ में परीक्षाएं आती हैं, आपकी लाइफ में बीमारियां आती हैं, आपके पास्टर को पता है वो प्रभु को क्या बोल रहा होता है उस समय और किस तरह से लड़ रहा होता है परमेश्वर के साथ आप लोगों के लिए। वो एक फाइट होती है। हालेलुया। वो आपको मैं समझाने वाला नहीं हूं, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूं कि मैं आपके लिए किस तरह से प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। कहता टू माय स्पिरिचुअल सन, मेरा आत्मिक पुत्र तिमोथियुस। हालेलुया। उस समय सारे प्रेरित जीवित थे। बाइबल कहती है पतरस पौलुस की पत्रियों को पढ़ता था। पतरस ने अपनी पत्री में पौलुस की पत्रियों की बात की है। उसने कहा पौलुस की पत्रियां बड़ी गंभीर और समझने वाली हैं और लोग उसका उल्टा अर्थ मरोड़कर अपने नाश का कारण बनते हैं। यानी उस पत्रियों को पढ़ता था, पौलुस की पत्रियों को पतरस पढ़ता था। अगर पौलुस गलत होता तो पतरस सीधा उसका सामना करता कि अपने आप को आत्मिक पिता मत बोल। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? परमेश्वर ने उस पत्री को क्यों अलाउ किया? जब परमेश्वर के दास मूसा के साथ शैतान लड़ रहा था और लोग लड़ रहे थे और राजा लड़ रहा था, मेरे भाइयों वो मूसा के साथ नहीं लड़ रहे थे, वो प्रजा के साथ लड़ रहे थे। मूसा का क्या जाता? मूसा कौन सा वहां पे लेबर काम कर रहा था? मूसा अपने परिवार में खुश था। मूसा वापिस चला जाता अगर वो फाइट करते तो। मूसा का क्या जाता? लोग उसी बंधन में रहते। आपको क्या लगता है जब शैतान मेरे साथ फाइट करता, मैंने क्या बिगाड़ा लोगों का? वो मेरे साथ फाइट नहीं कर रहा, वो आपके साथ फाइट कर रहा है, क्योंकि आप मेरे साथ अटैच्ड हैं, आप ब्लेस हो रहे हैं, मेरे तरह स्पिरिचुअल बच्चों को जन्म दे रहा है परमेश्वर, इसलिए उनके साथ वो फाइट कर रहा है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? वो मेरे साथ फाइट नहीं कर रहा, मेरे साथ उसकी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, लेकिन वो मेरे पीछे आपको देखता है, उसे मालूम है कि लोग इसके पीछे खड़े हैं और परमेश्वर ने इसको ठहराया है। बाइबल कहती है जब वो चरवाहे को मारेगा तो भेड़ें तितर-बितर हो जाएंगे। जब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजा तो अगर उसे अगुवे की जरूरत ना होती तो वो कहता कि अब पवित्र आत्मा तुम्हारे संग है, वो तुम्हारी अगुवाई करेगा और मैंने कलीसिया को अपना पवित्र आत्मा दिया है। लेकिन वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा मैंने कलीसिया को प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, उपदेशक, प्रचार करने वाले, सिखाने वाले दिए हैं। तो परमेश्वर ने कलीसिया को अगर आत्मा दिया है तो फिर प्रेरित क्यों दिए, भविष्यद्वक्ता क्यों दिए? वचन कहता है प्रेरित और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर तुम बनाए गए हो। जब आप स्ट्रक्चर के नीचे रहते हैं आप ब्लेस्ड होते हैं। आप स्ट्रक्चर के नीचे रहते हैं, परमेश्वर आपको बना पाता है और आशीषित कर पाता है, आपको ब्लेस कर पाता है, और जहां परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है फिर वहां वो आपको ले पाता है, लेके जा पाता है। यीशु मसीह के नाम में वो आपका हाथ पकड़े और ऊंचाइयों पर लेके जाए, जहां वो आपको लेके जाना चाहता है वो लेके जाए। अंधकार की शक्तियां और उसकी योजनाएं नाश हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। अंधकार की शक्तियां और उसकी सारी योजनाएं नाश हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा अंधकार की शक्तियां और सारी योजनाएं उसकी नाश हो यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर कोई ये शिक्षा को मानता है कि धरती पर किसी को पिता नहीं बोलना है तो उसको बोलना है कि ब्रदर आपको पहले ये भी हमें सिखाना पड़ेगा कि आप अपने बाप को बाप नहीं बोलोगे और अपने पास्टर को स्पिरिचुअल फादर नहीं बोलोगे, ठीक है, लेकिन आप अपने घर में बाप को भी बाप नहीं बोलोगे, तब हम मानेंगे कि आप इस शिक्षा पे चल रहे हैं। फिर मैं देखता हूं कितनी देर तक चलता है। उसे अंदर से पवित्र आत्मा डांटेगा, उसे अंदर से समझाएगा, क्योंकि कुछ चीजें स्पिरिचुअल लगती हैं वो होती नहीं, क्योंकि एक रिलीजियस स्पिरिट होती है जो काम करती है।
जो धार्मिक स्पिरिट है, रिलीजियस स्पिरिट है, ये एक तरह की दुष्ट आत्मा है। और जो व्यक्ति आत्मा में बढ़ जाते हैं, ये उनकी लाइफ में काम करती है ये दिखाने के लिए कि हाँ तू जो काम कर रहा है ना, बड़ा धर्म का काम है, एक्सपोज कर दे फलाने को, धमकाने को। लेकिन वो रिलीजियस स्पिरिट होती है, ऐसी शैतानी स्पिरिट होती है जो आपको धार्मिक ओवर स्पिरिचुअल बना देती है, लेकिन आप स्पिरिचुअल नहीं होते, आप वचन से बाहर होते हैं। ये भी एक दुष्ट आत्मा है, और ये वाली दुष्ट आत्मा पास्टर नहीं निकाल सकता। इस दुष्ट आत्मा के लिए आपको वचन की नॉलेज चाहिए होती, क्योंकि ये छुप के रहती है। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। और ये जो रिलीजियस स्पिरिट है, ये ऐसे साबित करती है, ऐसे शो करता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा धर्मी पास्टर हूं और बाकी सब पापी हैं। मेरे आने के बाद ये रुक गया, मेरे जाने के बाद वो ऐसा हो जाएगा, जब से मैं आया हूं धरती हिल गई, आसमान हिल गया। लोग बोलते हैं आपके आने के बाद ये हो गया। मैंने कहा मेरे आने से पहले हजारों पास्टर्स ने प्रार्थनाएं की हैं कि ऐसा हो। मैंने कहा ये उनकी भी प्रार्थनाओं का परिणाम है। हालेलुया। दुनिया में यहां कोई वन मैन आर्मी खब्बी खान नहीं। जहां मैं कमजोर हूं आप मजबूत हैं, जहां आप कमजोर हैं वहां मैं बहुत मजबूत हूं। अगर मुझे आज प्रचार करना है तो मुझे टेंट लगा हुआ चाहिए, और मैं टेंट खुद नहीं लगा सकता। मुझे साउंड चाहिए, मैं साउंड खुद नहीं कर सकता। तो जहां मैं कमजोर हूं वहां आप मजबूत हैं। ये सब कुछ लगा रहे, कोई प्रचार करने वाला ना हो तो इसका लगेगा फायदा नहीं, क्योंकि जहां आप कमजोर हैं वहां मैं मजबूत हूं। तो किसी को छोटा समझना, किसी को तुच्छ समझना। जिस पास्टर ने मुझको बपतिस्मा दिया उसके चर्च में 30-35 लोग आते हैं, आज भी मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूं। पूरी चर्च उनकी मैंने बना के दी है। हालेलुया। इसीलिए हमें यह समझना है कौन सी स्पिरिट कहां काम कर रही है, हमें किस तरह से अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में एक बैलेंस बना के रखना है, ताकि शैतान किसी भी तरह से काम ना कर सके। क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल बनने की कोशिश करेंगे वो आपको ओवर स्पिरिचुअल बनाने की कोशिश करेगा। जब आप स्पिरिचुअल बनने की कोशिश करेंगे या तो गिराने की कोशिश करेगा या आपको ओवर धर्मी बनाने की कोशिश कर देगा। अब वो कपड़े चेंज करा देगा, बाल चेंज करा देगा, जबकि परमेश्वर को कपड़ों से कोई मतलब नहीं है। मैंने व्हाइट कपड़े पता क्यों डाले? क्योंकि जो मेरी शर्ट्स थी और पैंट्स थी वो ब्रांडेड थी, बहुत महंगी पड़ती थी मुझको। तो जब एक ब्रांडेड शर्ट और पैंट और कोट आता था तो वो हजारों में एक सूट पड़ता था। मैंने कहा यार इतने हजारों में मेरा हर हफ्ते खर्चा करते हो, इसको नीचे करो। मैंने कहा ऐसे करो, कुर्ते पजामे सिलवाओ, मैचिंग का काम खत्म करो, चट्टा पाओ तो चलो। जो लोग बोलते हो पहला तो यार कुछ नहीं सी हूं तो कुर्ते ओ भाई, पहला महंगे सी कपड़े। आज भी शर्ट्स पड़ी हैं मेरे पास, ब्रांडेड शर्ट्स हैं, उनका कपड़ा बड़ा है, 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार सिर्फ कपड़ा आता था उनका। आज भी पैंट्स पड़ी, शर्ट्स पड़ी, एक भी शर्ट आप 10 साल पुरानी बोलोगे ना निकालो कि आप झूठ बोल रहे, मैं निकाल दूंगा। उनकी कीमत तब हजारों में होती थी, आज तो कई हजार में होगी, तो महंगी पड़ती थी। मैंने कहा छोड़ो यार इसको, ये मैच करो वो मैच करो, चिट्टे सूट ले आओ, पाइए तो जाइए, काम खत्म। तो ये सस्ते पड़ते हैं मेरे को, उससे कहीं अधिक सस्ते पड़ते हैं मेरे को। हालेलुया। तो लोगों को मालूम नहीं होता कि क्या हो रहा है, कि बाइबल कहती है परमेश्वर का जन किसी से जज नहीं होता, परंतु वो सबको जज कर सकता है। आपको लोग जज करने जाएंगे, शर्मिंदा होंगे, लेकिन जब आप जज करेंगे, मैं बोल रहा हूं भाई साहब, कपड़े कम पड़ जाएंगे उनके पास। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको एक स्ट्रक्चर, एक सिस्टम दिया, उसके नीचे रहने के लिए तैयार हो? संबंध खुदा के साथ बनाने के लिए तैयार हो? परमेश्वर के मैनेजमेंट के नीचे रहने के लिए तैयार हो? खुद परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो? अपने हाथों को उठा, थैंक यू जीसस बोलो। ये बात पूछते हैं कि जब मैं मसीह में आऊंगा तो जिसको मैं मानता था वो मेरा पीछा करेगा और मेरा नुकसान करेगा। इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने परमेश्वर की पावर को समझा और पहचाना नहीं है। यीशु मसीह ने कहा मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं उनको भी जो तुझे दुख देते थे मैं उनको दुख दूंगा, उस शैतान को भी मैं दुख दूंगा जिसका तू पीछा करता था। आज मैं नहीं जानता मैं किससे बात कर रहा हूं, लेकिन मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं जो दूर से आए हैं, पहाड़ी इलाकों से, और परमेश्वर का आत्मा मुझसे यह कह रहा है
कि अगर ये लोग परमेश्वर को फॉलो करेंगे पूरे मन से और तन से, बिना डरे हुए, तो परमेश्वर का आत्मा आपको छुड़ाएगा पूरी रीति के साथ। आप सारे श्रापों से और बीमारियों से और गरीबी के श्रापों से आप छुड़ाए जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इस सॉन्ग में जब आप वर्शिप कर रहे होंगे, परमेश्वर का आत्मा आपके बंधनों को तोड़ रहा होगा। आमीन।